हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की बुक हनी ड्यू की पोएम ज्योग्राफी लेसन के सभी पैसेज से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स। और स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। When the jet, फर्स्ट पैरा स्टार्ट होता है when the jet से the sky तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ पोएम एंड पोइट। पोएम नेम इज ज्योग्राफी लेसन एंड पोइट्स नेम इज मिस्टर जुल्फिकर घोष। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। पोएम नेम इज ज्योग्राफी लेसन एंड पोइट्स नेम इज मिस्टर जुल्फिकर घोष। Second question is what do you mean by sprang into? Sprang into का मतलब क्या है? आंसर sprang into means suddenly begin moving or doing. sprang into का मतलब होता है कि अचानक से कुछ हिलना स्टार्ट हो जाए या कुछ कार्य करना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं sprang into। बट हियर लेकिन इस पोएम में इट मीन्स टू फ्लाई। sprang का मतलब है उड़ना। What did the poet describe here? कवि ने फर्स्ट पैरा में क्या डिस्क्राइब किया है, किसका वर्णन किया है? क्योंकि अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिस्क्राइब किया है? द पोइट डिस्क्राइब्ड हियर अनप्लान्ड सिटी। बिना योजना के बने हुए शहर का वर्णन किया है, क्योंकि कवि ने ये बताया है कि जब वो ज़मीन से, ग्राउंड से अगर सिटी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरा सिटी हैफिजार्ड है, इतर बितर बिखरा हुआ बसा हुआ है। वॉट डज द पोइट नोटिस इन दिस स्टेंजा? इस स्टेंजा में कवि ने क्या चीज़ नोटिस की है? द पोइट नोटिस्ड दैट, कवि ने ये नोटिस किया है, ये देखा है, दैट द सिटी वॉज बिल्ट अनप्लैन्ड एंड विदाउट एनी स्टाइल। ये नोटिस किया है कि जो शहर हैं वो अनप्लान्ड, बिना किसी योजना के बनाए जाते हैं, एंड विदाउट एनी स्टाइल, और उनकी कोई भी एक निश्चित स्टाइल नहीं होती है। क्वेश्चन 5, फ्रॉम वेयर डज ही सी द सिटी? उन्होंने फर्स्ट पैरा में ये पूछा गया है कि शहर को उन्होंने कहाँ से देखा? आंसर ही सॉ द सिटी फ्रॉम द 6 miles above द ग्राउंड। जमीन से 6 मील की दूरी पर, 6 मील की दूरी से उन्होंने शहर को देखा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स। व्हेन 2000 feet, वेयर इज द पोइट नाउ? सेकंड पैरा से क्वेश्चन है कि इस समय कवि कहाँ है? द पोइट इज नाउ 10,000 feet above द ग्राउंड। कवि इस समय 10,000 फीट, जमीन से 10,000 feet की डिस्टेंस, ऊंचाई पर है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉजिक फॉर ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है? द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट्स मैन। ज्योग्राफी का लॉजिक है कि जमीन और पानी लोगों को अट्रैक्ट्स करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब थर्ड पैरा स्टार्ट होता है व्हेन द जेट टू क्लियर वाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की शेप क्या है? द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फीयर। अर्थ की शेप स्फीयर है। सेकेंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पोइट व्हाट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? कवि के अनुसार क्या चीज़ समझना बहुत मुश्किल है? आंसर इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट, कवि के अनुसार ये समझना बहुत मुश्किल है, द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि लोग जमीन पर, जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत करने के कारण क्यों ढूंढ लेते हैं? अर्थ फाउंड कॉजेज मीन्स कारण ढूंढ लेते हैं, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने के लिए, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल,
एक दूसरे को मारते हैं और सिटीज़ पार होते ही शहर की दीवार बना देते हैं कि ये सपोज़ कि ये दिल्ली है, ये आगरा है, ये मथुरा है, ये गुड़गांव है। इस तरह से हर एक स्टेट वाइज, सिटी वाइज, कंट्री वाइज अपने अपने एरिया बाउंड्री बना लेते हैं। तो यही समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पोइट ने यहाँ अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया था कि जब वो जेट से देखते हैं नीचे की तरफ अर्थ पर, तो उन्हें पूरा सिटी प्लान्स नज़र आता है कि पूरा बहुत ही सुव्यवस्थित नज़र आता है और सभी बहुत अच्छे से सुनियोजित तरीके से ज्योमेट्री नज़र आती है। जितना भी ज्योग्राफी है वो एक लॉजिक, उसका लॉजिक भी समझ में आता है, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड से देखते हैं, ज़मीन पर खड़े होकर लोगों को देखते हैं, तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि ऊपर से इतना सुनियोजित नज़र आता है तो नीचे लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, क्यों अपने अपने शहरों के दीवारें बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉल इज डिस्क्राइब्ड हियर। यहाँ पर किस दीवार के बारे में बात की जा रही है, किस दीवार का वर्णन किया गया है। द वॉल ऑफ हेट, यहाँ पर नफरत की दीवार के बारे में वर्णन किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के द्वारा कवि क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। द पोइट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट मैन शुड नॉट हेट टू ईच अदर, कि लोगों को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। आई होप कि सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।